फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए आप सभी का अगले वीडियो में स्वागत है। फिजिक्स क्लास 12th की थ्योरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की संपूर्ण पाठ का नाम है चैप्टर 2 विद्युत विभव। तो बिंदु हम आ गए हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो यहाँ पर देखो पॉइंट जो है विद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक यहाँ पर पोटेंशियल देखेंगे। यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर हम लोग जो है बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत विभव देखेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यहाँ पर लिखेंगे, एक चित्र बनाएंगे कि माना एक बिंदु आवेश क्यों है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक, जहाँ पर क्यों जीरो को लाना है, कहाँ से लाना है, तो अनंत से लेकर के इसको आना है। अनंत से लाएंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाएंगे पॉइंट ए पर, फिर इसको थोड़ा सा विस्थापन देंगे dr, तब इसको खींच करके कहाँ लाएंगे, बिंदु P पर लेकर आना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी लिखेंगे कि माना क्यों एक बिंदु आवेश है। थ्योरी लिखते रहेंगे कि माना क्यों एक बिंदु आवेश है, माना क्यों एक बिंदु आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर कौन है, एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है। माना क्यों एक बिंदु आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ क्यों जीरो को, यहाँ लिखूंगा, जहाँ क्यों जीरो को अनंत से बिंदु P पर लेकर आना है, बिंदु P पर लेकर आना है। थ्योरी को पुनः समझ लीजिए। माना एक बिंदु आवेश क्यों है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ क्यों जीरो को अनंत से बिंदु P पर लेकर आना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्यों जीरो को बिंदु P पर हमको लेकर आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि अतः क्यों जीरो को अल्प विस्थापन dr देने में किया गया अल्प कार्य। यहाँ देखेंगे तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल यानी F और विस्थापन कितना दिया गया है, dr। अब देखेंगे जब पॉइंट हटेगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा FDR cos थीटा, क्योंकि जब डॉट यानी अदिश गुणन हटता है तो cos आता है, सदिश गुणन हटता है तो साइन आता है। अब यहाँ पर जो है चूंकि जो है विस्थापन की दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए थीटा कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि थीटा बराबर कितना है, 180 अंश। थीटा हो गया 180 अंश। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे cos 180 अंश रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है और cos 180 अंश का मान होता है -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान इतने का -1 आ जाएगा। तो माइनस आगे चला आएगा तो -FDR आ जाएगा। स्मॉल dw कितना आ गया, कार्य -FDR आ गया। अब यदि मान लिया जाए कि क्यू जीरो बिंदु P पर आ गया है, ठीक, तब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि क्यू जीरो को बिंदु P पर उपस्थित मान लिया जाए, ठीक, तो कूलाम के नियम से तो यहाँ क्या लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा। भाई जब दो बिंदु, कूलाम का नियम कहाँ लगता है, दो बिंदुओं के बीच एक आवेश ये हो जाएगा और ये क्यू जीरो को हम कहाँ मान लें, यहाँ पे आ गया है, तो ये Q1 Q2 हो गया, बीच की दूरी हो गई, तो यहाँ कूलाम का क्या लगेगा, नियम लगेगा। तो कूलाम के नियम से जो यहाँ पे फोर्स लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, के मतलब 1/4πε0, फिर Q1 Q2, Q1 भी क्यों है, Q2 क्यों जीरो है, और बटे r²। तो ये हो गया। अब हमारे पास में ये बल आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कार्य।
डी डब्ल्यू चाहिए, तब क्या करेंगे, हमें तो कार्य चाहिए डी डब्ल्यू, तो कार्य बराबर क्या था, बल इंटू विस्थापन माइनस का एफ डी आर, माइनस एफ का मान रखेंगे क्या था, के क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी आर। तो यह हमारा आ गया अल्प कार्य आ गया। अब हम निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य, जब भी कुल कार्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले जो मतलब अल्प कार्य है उसको हम समाकलन कर देंगे, कहाँ से, अनंत से लेकर आवेश को आए थे, कहाँ तक, आर दूरी तक लेकर आए थे, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी टू आर तक समाकलन कर देंगे। अब हम यहाँ पर समाकलन करेंगे इन्फिनिटी टू आर, और यहाँ मान रख देंगे डी डब्ल्यू का माइनस के क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखो आर स्क्वायर का किसके सापेक्ष समाकलन होगा, डी आर के, तो बाकी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। अगर हम माइनस का चिन्ह हटाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक, तो यहाँ पर ये लिमिट बदल जाएगी, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो ये लिमिट बदल जाएगी, लिमिट हो जाएगी आर टू इन्फिनिटी, और ये के ऐसे हो जाएगा प्लस का क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर डी आर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान बाहर निकाल लेंगे, के क्यू जीरो और बटे इतना ही निकालेंगे, ठीक, और यहाँ आर स्क्वायर, तो एक बटे आर स्क्वायर बचेगा इसके अंदर, एक बटे आर स्क्वायर और डी आर, ये हो गया आर टू इन्फिनिटी। अब क्या होगा, के क्यू जीरो एक बटे आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस का एक बटे आर, और ये लिमिट होगी आर टू इन्फिनिटी। भाई इसका जो है याद कर लेना, एक बटे आर स्क्वायर का समाकलन कितना आएगा, एक बटे आर आएगा, वो भी माइनस का। तो ये हो गया के क्यू जीरो। अब माइनस चिन्ह हटाएंगे पुनः तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, यानी इन्फिनिटी नीचे आ जाएगी, आर ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के क्यू जीरो, यहाँ पर आर रखेंगे तो एक बटे आर हो जाएगा, माइनस आर की जगह इन्फिनिटी, तो एक बटे इन्फिनिटी हो जाएगा। एक बटे इन्फिनिटी का मान कितना होता है, जीरो, एक बटे इन्फिनिटी का मान जीरो, तो बचेगा हमारे पास में के क्यू जीरो और इंटू हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा, एक बटे आर केवल। तो फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हो गया हमारे पास में के क्यू जीरो बटे आर। ये हमारे पास में क्या निकला है, टोटल कार्य निकला है। हमें क्या ज्ञात करना था, विभव ज्ञात करना था, हमको क्या निकालना था, विभव निकालना था। तो हम लोग विभव क्या निकालेंगे, विभव का फार्मूला क्या पड़ा, अतः कुल विभव, अतः कुल विभव, तो विभव क्या होगा, V बराबर डब्लू बटे क्यू जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, डब्लू का मान हमारे सामने आ चुका है, डब्लू का मान कितना है, के क्यू जीरो बटे आर, और यहाँ पर क्यू जीरो बटे में, तो बटे में क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, के क्यू बटे आर, कितना बचा, के बचा, क्यू बचा और आर बचा। तो हमारे पास में विभव क्या आ गया, V बराबर के क्यू बटे आर। अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ा के लिखें तो ये क्या लिखेंगे, के का मतलब होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो और इंटू क्यू बटे आर। अगर हम इसी वैल्यू को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या होगी, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या होगी, V बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 इतने का मान होगा इंटू क्यू बटे आर। तो यह जो है न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो आशा करते हैं यह प्रूफ जो है समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके आगे। अब सीखेंगे थोड़ा सा टिप्स में क्या देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण, यहाँ देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो क्या होती है, के क्यू बटे आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1, और वहीं विभव देखेंगे तो के क्यू बटे आर होता है समीकरण नंबर 2। तो हम जब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण कितने से भाग कर देंगे, 2 से, तो ये क्या आ जाएगी, ई बटे वी हो जाएगी यहाँ पे, बराबर इधर भी क्या होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, के क्यू बटे आर। तो इसको जब गुणे में लाएंगे तो ये आर ऊपर चला जाएगा और के क्यू नीचे, तो के क्यू से के क्यू कट गया, आर से आर स्क्वायर कट गया, कितना बचा हमारे पास में, ई बटे वी बराबर इधर बचा 1 बटे आर बचा। तो अगर हम इसको सही से लिखेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, वी एकम वी बटे आर। तो ये वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता और विभव में क्या हो गया, संबंध हो गया, E बराबर V/R। तभी इसका एक मात्रक क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या पढ़े थे हम लोग, न्यूटन बटे कूलाम। इस वाले फार्मूले से न्यूटन बटे कूलाम पढ़े थे, और इस वाले फार्मूले से क्या निकलेगा, विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। तो वोल्ट बटे मीटर भी यह मात्रक जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। आइए देखेंगे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल साथ में ही जो हमने प्रूव किया हुआ है, उसी संबंधित न्यूमेरिकल देखिए। आवेश 4×10⁻⁷ कूलाम के कारण, तो यहाँ पर आवेश कितना है विद्यार्थियों, 4×10⁻⁷ कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सही है। के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको मीटर में बदलो, 10⁻² मीटर हो गया। पर स्थित किसी बिंदु P पर जो है विभव हमको निकालना है, यानी V ज्ञात करना है। तो विभव का हमने क्या फार्मूला बताया था, V बराबर 9×10⁹ इंटू Q/R। मान पुट करो, आंसर आ जाएगा 9×10⁹। Q का मान कितना है, 4×10⁻⁷, और R का मान कितना है, 9×10⁻²। तब देखो 9 से 9 तो ये विद्यार्थियों कैंसिल हो गया। उत्तर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 4×10, देखो 9 और 9 में से 7 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। नीचे के -2 ऊपर आएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 4×10⁴ आएगा, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यह जो है उत्तर आएगा। आइए बढ़ते हैं एक ऐसे ही और न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल है कि आवेश 2×10⁻⁹ कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले आवेश दिया है 2×10⁻⁹ कूलाम, ये Q0 दिया हुआ है। अनंत से हमको बिंदु P तक लाना है, तो कार्य हमको कितना करना पड़ेगा, यानी कि W हमसे पूछा गया है। विभव का फार्मूला क्या पड़ा है, विभव बराबर क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम W निकालेंगे तो W का फार्मूला क्या निकल के आएगा, V इंटू Q0 विद्यार्थियों निकल के आएगा। तो हमारे पास में देखो विभव और उसका जो है निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु P पर जो है हमको आवेश को लेकर आना है। तो विभव तो हम लोग अभी इससे ऊपर वाले सवाल में ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया था, 4×10⁴ वोल्ट आया हुआ था। तो उसी का ये सवाल है, दूसरा पार्ट है, तो उसमें से हमने ले लिया। तो अब हम लोग निकालेंगे कार्य, तो V इंटू हो जाएगा Q0। विभव कितना है, 4×10⁴, और Q0 कितना है, 2×10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू 10⁹, 9 में से 4 गया -5 हो जाएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यह कार्य आ गया। अब इसी में सवाल में पूछा गया था कि कार्य क्या पथ पर निर्भर करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे करेगा, क्योंकि बल जो है संरक्षी बल है, या बल संरक्षी बल होता है। बल जो है संरक्षी बल होता है, यहाँ पे लिखूँगा। इसका मतलब क्या है कि बल जो है कार्य पर निर्भर मतलब कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं है। ठीक, और जो बल होता है वो विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है, क्योंकि जो है विद्युत बल यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि विद्युत बल जो है संरक्षी बल होता है, इसलिए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। आइए बढ़ते हैं इसके आगे।